हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आपकी 6th क्लास है। सबसे पहले आप क्लास नंबर लिखिए और उसके बाद पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया है 5-7 मिनट टाइम लगाएंगे अब हम उसको रिवाइज़ करने में कि क्या पढ़ाया हमने, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाके एक लिंक रहेगा, एक सिंक रहेगा कि इस क्लास में और पिछले क्लास में क्या हुआ था। देखिए बच्चों, मैंने कहा था आपको पिछले क्लास में जो टॉपिक्स अब आने वाले हैं उसमें एक टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बातें तो पिछले क्लास में हो चुकी है। आज इसको मैं रिवाइज़ कराऊंगा आपको। उसके बाद दूसरा टॉपिक है रिम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है ये भी डिस्कस करेंगे। ये दो डिस्कस करेंगे आज। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या क्या सिखाया है एक बार इसको रिवाइज़ किया जाए। आप भी मेरे साथ रिवाइज़ कीजिए एकदम बढ़िया से, परफेक्टली हर चीज़ याद रहना चाहिए आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स हैं। कौन कौन सर? फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम वो होता है जिसमें एक पार्टनर का दो अकाउंट्स होते हैं। एक अकाउंट कहलाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा कहलाता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जो पार्टनर्स इनिशियली कैपिटल लगाता है अपने बिजनेस में, एक हाँ, एक पार्टनर के दो अकाउंट्स होते हैं। एक कहलाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मतलब हर पार्टनर्स के दो दो अकाउंट होते हैं, हर पार्टनर्स के। जैसे ए है तो ए का भी दो अकाउंट होगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा और दूसरा क्या होगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट होगा। अब अगर ए ने या बी ने जो इनिशियल पैसा बिजनेस में लगाया है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, जैसे कि आ चुका है। जो उसके एडिशनल कंट्रीब्यूशंस होंगे वो यहाँ आएगा। जो वो कैपिटल की ड्राइंग्स बिजनेस से करेगा वो यहाँ आएगा। उसके बाद जो बैलेंस बच जाएंगे वो यहाँ आएंगे। इसके बाद बिजनेस में पूरे साल भर में अगर वो कुछ कमाता है या कुछ नुकसान करता है तो सारी बातें कहाँ आएगी? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएगा। जैसे कि वो क्या कमाता है, उसको बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, उसको सैलरी मिलता है, उसको कमीशन मिलता है, उसको बचे हुए प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, जो प्रॉफिट बच गया। जो उसने ड्राइंग्स करी थी उसके ऊपर इसको इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है और ड्राइंग इटसेल्फ चार्ज होता है। ड्राइंग्स भी क्या होता है? डेबिट होता है। लेकिन ये कौन सी ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट है। अगर ये ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल होता तो कहाँ होता? यहाँ होता। ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल यहाँ है। ये क्या है? ये ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद क्या किया गया? इसको प्लस कर दिया गया, इसको प्लस कर दिया गया, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, और इसमें से क्या किया गया? माइनस। माइनस करके जो बच गया वो क्या कहलाएगा? इसका बैलेंस शीट। इसका मतलब पार्टनर्स के दो जगह बैलेंसेज आएंगे। एक तो आएगा कैपिटल का बैलेंस और दूसरा किसका आएगा? करेंट अकाउंट का बैलेंस। फिर मैंने कहा था आपको कि जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अंदर, अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल के बैलेंस ऑलवेज क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट मतलब क्या हुआ कि ये साइड ज़्यादा होगा, ये साइड ज़्यादा होगा और ये साइड कम रहेगा ऑलवेज। करेंट अकाउंट के बैलेंस क्या हो सकते हैं? डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। रटवा दिया बच्चों, मैंने आपको रटवा दिया सब कुछ। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। इसमें एक ही अकाउंट बनता है, उसका नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसका बैलेंस क्या हो सकता है? इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ सर? डेबिट साइड का ज़्यादा होना। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ सर? क्रेडिट साइड का ज़्यादा होना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनता है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग सिस्टम में, तो हर चीज़ पार्टनर्स कैपिटल में ही जाता है। जो उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो उसके एडिशनल है, जो इंटरेस्ट है, जो सैलरी है, जो कमीशन है, जो प्रॉफिट है, सब यहीं गया। ड्राइंग्स सारा यहीं गया, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, और जो बैलेंस बच जाएगा वो यहाँ। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में, करेंट अकाउंट नहीं बनता है। यस सर। मैंने फिर कहा था दो क्वेश्चंस करने के लिए आपको। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फिर कहा था मैंने डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। मुझे उम्मीद है कि आपने कर रखा होगा। अगर आपने नहीं किया तो मैंने इतने क्लासेस इतना बोलकर समझाया कि आपको मैंने,
अभी तक तो यही समझाया है कि फिक्स कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आते हैं वो लिख देना है, करेंट अकाउंट में क्या क्या आते हैं वो लिख देना है। यही इसके डिफरेंसेस है। आज हम आगे बढ़ेंगे और क्लास नंबर 6 की बात करेंगे। क्लास नंबर 6 का टॉपिक लिखिए आप, कौन सा टॉपिक होगा? ऊपर वाला नीचे वाला मुझे समझ में नहीं आता, टॉपिक बताओ। ठीक है। किस? हाँ। हाँ, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में डेबिट भी हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि आपको लॉस हो जाए। अगर लॉस होगा तो क्या होगा, ये साइड ज़्यादा हो जाएगा, ये साइड ज़्यादा हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अब जितनी बातें आप समझ नहीं पा रहे हो उसको रुक जाओ, सवाल कराएंगे तो समझ जाओगे। आइए जी, क्या टॉपिक है आज का बच्चे बताओ? आज का टॉपिक है रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स पहले लिखिए, सेकंड टॉपिक। हाँ, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। देखो ये ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें सैलरी आता है और कमीशन आता है। पार्टनर्स को सैलरी कमीशन देंगे, क्या बातें होंगी इसकी रिम्यूनरेशन में। ठीक है जी, आप भी अपना बुक निकाल लीजिए, मैं भी निकाल लेता हूँ। कुछ बातें अगर वहाँ से बतानी पड़ी तो वहाँ से ही बताएंगे, कुछ बातें अगर अपनी तरफ से कहनी हुई तो वहाँ से भी कहेंगे। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन, पेज नंबर आपका 2.28। 2.28। पहली बात तो जान लीजिए कि सैलरी और कमीशन जो होता है उसका नेचर क्या होता है। ये चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट, हाँ, नहीं होता है। क्या होता है फिर? ये अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्या होता है ये? अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस इसका हो गया। दूसरा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं जाता है, तो सर कहाँ जाता है? ये पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। जैसे ये चार्ज नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकाउंट में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। हाँ, फिर इसका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे होगा भाई? सैलरी की कैलकुलेशन करने की क्या आवश्यकता है, वो तो ऑलरेडी गिवन रहेगा आपको। कैलकुलेशन किसका करना पड़ सकता है आपको? कमीशन का। हाँ, कमीशन जो हो सकता है क्या हो सकता है? ये किसी बेसिस पे होगा, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन टर्नओवर हो सकता है, और बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट भी हो सकता है। ये तो सवाल बताएगा क्या क्या होता है ये। बेस्ड ऑन टर्नओवर हो तो बहुत आसान है। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। अगर मान लो आपका सेल्स 10 लाख है, उसका 10% कमीशन है, सपोज करो। जिन चीज़ों में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा बोल के और कन्फ्यूजन होता है। तो बताइए कमीशन कितना हो गया आपका बच्चा? 1 लाख कमीशन हो गया, सिंपल। लेकिन बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट भी हो सकता है। नेट प्रॉफिट के बेसिस पे फिर दो बातें आ जाती है, बिफोर और आफ्टर। क्या मतलब इसका सर? बिफोर चार्जिंग कमीशन, और ये क्या होता है?
आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कैसे होता है सर? जैसे नेट प्रॉफिट है, क्या किया, इसको R/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ नेट प्रॉफिट है, R/100 प्लस R से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया बिफोर चार्जिंग, हो गया आफ्टर चार्जिंग। ये R/100 प्लस R क्यों करते हैं, ये बातें 11th क्लास में हमने सीख रखी होगी। 100 जो होता है ना, उसमें R प्लस करते हैं उसको बिफोर चार्जिंग बनाने के लिए। क्यों सर? क्योंकि नेट प्रॉफिट ऑलवेज क्या दिया होता है, नेट प्रॉफिट ऑलवेज गिवन बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर नेट प्रॉफिट जो होता है बिफोर चार्जिंग होता है, तो मुझे नीचे में यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में बिफोर चार्जिंग रखना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में बिफोर चार्जिंग कैसे रखेंगे, तो आर में, सॉरी 100 में क्या करेंगे, आर प्लस कर देंगे, तो ये बिफोर चार्जिंग रहेगा। अभी मैं इस डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैथमेटिकल डिस्प्यूट है। ये 11th क्लास में आपने ऑलरेडी सीख रखा होगा। अदरवाइज़ जब मैं कोई सवाल कराऊंगा तो फिर मैं बता दूंगा इन चीज़ों को। अभी इतना समझ लीजिए कि बिफोर चार्जिंग कमीशन में क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट इंटू R/100, ठीक है। और आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट इंटू R/100 प्लस R। ये बात है, और ये बातें आपने 11th क्लास में भी सीख रखी होगी। बस एक छोटी सी बात और सीख लीजिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहले मैंने क्या बताया इसका आपको, नेचर। फिर क्या सिखाया मैंने, कैलकुलेशन। अब क्या बता रहा हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कौन नहीं जानता है भाई, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, नहीं होगा बताओ। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले जल एंट्री क्या पास करेंगे आप, पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करोगे, टू पार्टनर्स, बोलो, कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट। अब आप समझते हैं कि कैपिटल में कब जाएगा, करंट में कब जाएगा, मानते हो नहीं मानते हो? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में कैपिटल में जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में करंट में जाएगा। दूसरी बात, ये सैलरी एंड कमीशन को कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यस, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। नहीं मेंशन रहेगा तो क्या मुझे सपने आएंगे, मेंशन रहेगा, ऑफ कोर्स मेंशन रहेगा, सच्ची बात है। अभी आपको कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, क्वेश्चन जब करवाएंगे ना, देखना कितना मज़ा आएगा। बहुत अच्छी बात है सर। ये हो गया आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन, ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पे, बस इतनी सी बात है। आइए एक छोटा सा सवाल है, वो मैं कराता हूँ आपको। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 14, साथ साथ करते जाइए। इसमें से बहुत बातें हैं जो हम छोड़ भी सकते थे, लेकिन अब छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि अब कैसा सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए 14 सवाल क्या कहता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। क्या बात है जी, पार्टनर्स कितने हैं, एक्स एंड वाई। कमीशन किसको मिलेगा बताओ, कमीशन टू वाई, कितना परसेंट, 10%। और क्या है वो, बिफोर चार्जिंग है, बस मैंने बिफोर लिख दिया, उसे समझ जाओ। उसके बाद दैट्स इट, एक्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा है। क्या एक्स वाई दोनों को मिलेगा, यस एक्स को ही मिलेगा, एक्स को भी सेम मिलेगा। तो कैसे निकलेगा सर, कितना आसान तो है। नेट प्रॉफिट क्या दे रखा है, 55,000। यहाँ कमीशन निकालना कितना आसान हो सकता है, 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, कितना हो जाएगा, 5500।
एक बात जान लो, ये जो है ना, सुन लो ध्यान से, मैं पूरा सवाल पढ़ा नहीं, जल्दीबाजी किया। ये x को मिलेगा 10% बिफोर चार्जिंग, ये निकल गया। जो वाइज कमीशन है ना, ध्यान दो, देखो क्या किया उसने। वाइज कमीशन कह रहा है 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। क्या बात है जी, सारे कमीशन चार्ज करने के बाद। तो बताइए नेट प्रॉफिट कितनी है? नेट प्रॉफिट है 55,000। उसमें से क्या करेंगे, पहले x का कमीशन माइनस कर देंगे। कितना? 5500। बताओ कितना आया? x का कमीशन माइनस कर दो, कितना आया? बताओ कितना आएगा? 45,000, सॉरी 49,500, आई थिंक सो, यस। ये नेट प्रॉफिट आया किसकी बाद? ये आफ्टर एक्स कमीशन आ गया, आफ्टर एक्स कमीशन आ गया। क्या आ गया आफ्टर एक्स कमीशन? ये आफ्टर एक्स कमीशन आ गया। क्या आ गया ये? आफ्टर एक्स कमीशन। मानते हो? लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन तो है, लेकिन वाई का कमीशन निकालना कैसे निकालोगे? 500 इंटू, अब क्या करोगे, r/100 प्लस आर, मतलब 10/110। दो कितना आता है? 49,500 इंटू 10/110। नहीं, 5500। ऐसा क्यों किया? आप मुझसे पूछोगे सर वाई का कमीशन निकालने के लिए आपने एक्स का कमीशन क्यों माइनस कर दिया? मैंने माइनस नहीं किया, सवाल ने माइनस करवाया है मुझसे। उसने लिख रखा आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन ऑल कमीशंस। ऑल कमीशंस मतलब क्या हुआ? एक्स का कमीशन तो माइनस करना ही करना है, वो तो कर दिया मैंने। उसके बाद उसका अपना भी करना है, तो उसको बिफोर करने के लिए क्या करना पड़ा? 100 प्लस आर करना पड़ा। चलो यही वक्त है जहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, यही वक्त पे, इसी वक्त पे समझाता हूँ। देखो पहली बात, आपका प्रॉफिट कितना? 55,000। आपने क्या किया, उसमें से एक्स का कमीशन माइनस कर दिया, कितना? 5500। तो आपके पास जो ये बचा, ये क्या बचा? 49,500। अब मैं एक बार फिर से लिखता हूँ इसको आपको समझाने के लिए। ये 49,500 क्या है? ये है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, बोलो ना, आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन, आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन बट बिफोर चार्जिंग वाइज कमीशन। समझ लो बच्चों मैंने क्या कहा? आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन बट बिफोर चार्जिंग वाइज कमीशन। 49,000 जो 500 है, ये एक्स के कमीशन चार्ज करने के बाद की अमाउंट है, बट वाई के कमीशन चार्ज करने से पहले की अमाउंट है। ठीक है, अब अगर मैं वाई का कमीशन निकालता हूँ, अब अगर यहाँ पे मैं वाइज कमीशन निकालता हूँ, सॉरी, और वो भी अगर मान लो 10% है, तो 49,500 को मान लो मैं 10/100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मिस्टेक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्या कहा गया है, वाई का कमीशन निकालना है प्रॉफिट में से सारे कमीशन माइनस करने के बाद। जबकि 49,500 से अभी क्या माइनस हुआ है? सिर्फ 49,500 से सिर्फ अभी एक्स का कमीशन माइनस हुआ है। तो ये निकालने का तरीका गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे लेट करना पड़ेगा, मैं लेट करना पड़ेगा, लेट लेट 100 बी वॉट, 100 बी द प्रॉफिट, 100 बी द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, let 100 be the profit after charging all commissions x plus y। 100 को क्या मान लिया मैंने? बी द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस।
100 में से मैंने एक्स का कमीशन भी माइनस कर दिया, 100 में से मैंने वाई का कमीशन भी माइनस कर दिया। मेरी बात समझिए मैंने क्या कहा? 100 को मैंने क्या माना? ऐसा माना जिसमें से अब कोई भी कमीशन इंक्लूड नहीं है। तो अब 100 का 10% क्या हो सकता है? ₹10। ये क्या हो सकता है? वाइज कमीशन। 100 का 10% हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि 100 में मैंने क्या मान लिया कि इसमें से कोई भी कमीशन अब इंक्लूडेड नहीं है, सारे कमीशन माइनस है। 100 जो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है, और आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का 10% ही वाई का कमीशन होगा, तो 10 रुपया हो गया। अब अगर मैं क्या करूं, 100 में ये 10 रुपया प्लस कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 110। इसको हम क्या कहेंगे? ये कहलाएगा 110 क्या है? इज द नेट प्रॉफिट, is the net profit, is the net profit 100 is what? Is the net profit before charging wise commission। अब यहां देखो यूनिटरी मेथड देखो, 110 अगर प्रॉफिट है तो 10 क्या है? कमीशन है। तो एक अगर प्रॉफिट है तो 10/110, बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई। और 49,500 है तो 10/110 इंटू क्या करेंगे? 49,500। अब मुझे 110 से क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि 110 है क्या? वाई के कमीशन चार्ज करने से पहले का अमाउंट है, और ये भी क्या है? ये भी है वाई के कमीशन चार्ज करने से पहले का अमाउंट है। तो वाई का कमीशन चार्ज करने से पहले का अमाउंट कितना है? 49,500। और ये भी क्या है? 110। तो दोनों को सेम रखेंगे तभी जाकर के निकल पाएगा। मैथमेटिकल तो आप यूनिटरी मेथड जानते ही है। 110 पे अगर 10 कमीशन है तो 1 पे ये है और 49,500 पे ये है। तो ये हो गया कितना आपका? ये हो गया आपका 4500। ये मुझे इतना समझाने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन एक बार मुझे लगा कि समझा देना चाहिए था आपको, बस। अदरवाइज़ आगे जब भी कभी ऐसी बात आएगी तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। अब जब कमीशन आपके सामने कैलकुलेट हो चुका है तो बच्चे बताइए अब क्या करना पड़ेगा? एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं? क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट है। बताइए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आपके पास प्रॉफिट है? बताओ। प्रॉफिट आपका 55,000। उसमें क्या करोगे? 2 कमीशन। किसका? एक्स और वाई। एक्स कमीशन कितना बताइए प्लीज़? 55,000। वाई 5500। वाई कितना आया? 4500। दोनों मिला कितना हो गया? 10,000। अब कितना बच गया? 45,000। ऐड कर दो। क्या करो इसको बच्चे? बांट दो। किसमें? 2 पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन किसमें एक्स और वाई में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है क्या? नहीं दिया तो क्या मानकर चलोगे? इक्वल। बस। तो क्या होगा? 22,500। यहाँ भी क्या होगा? 22,500, 45,000। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको यूँ ऐसे ही सुन के निकल जाएंगे ये कि सर क्या है, तो बहुत आसान है। लेकिन एक बार तो बताना बनता है और एक बार तो सुनना बनता है। अगर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को इकट्ठा करोगे ना, तब जाके कम से कम 30-40 पॉइंट्स बनेंगे और वो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, और तब जाके पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे आप। इसलिए किसी को भी क्या करो? इग्नोर मत करो, सबको ध्यान में कंसंट्रेट करके पढ़ो। आइए जी बच्चों, थर्ड टॉपिक पे आइए। अब थर्ड टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल लिखिए जी बच्चों। थोड़ा आराम करते हैं अब, क्योंकि आसानी से पढ़ाना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इसके बारे में कुछ बोलूँगा मैं, उसके बाद में कैलकुलेशंस कराऊंगा। क्या बोलना चाहते हो सर? क्या आपके पास बोलने के लिए है? मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलूँगा तो आप कंफ्यूज करेंगे, लेकिन बोलने के लिए बहुत कुछ मेरे पास है। बोल दूँ क्या सब कुछ? बोलो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देख लिए क्या है मेरे पास। मान लीजिए
एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने 3 लाख रुपए लगाया और ये 1 लाख रुपए लगाया, और इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। मान लो प्रॉफिट कितनी कमाई हुई, उसकी नेट प्रॉफिट आया मान लो 2 लाख रुपए आया, दोनों बांट दिया गया एक्स और वाई में, 1 लाख और 1 लाख। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ कौन डिससेटिस्फाइड हो सकता है, किसको नाराज़गी हो सकती है, बताओ। एक्स को नाराज़गी हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि एक्स ने 3 लाख रुपए लगाया और वो 1 लाख कमा रहा है, वाई भी 1 लाख रुपए लगाया और वो भी 1 लाख रुपए कमा रहा है। वाई के तो बल्ले बल्ले हो गए, मज़ा आ गया उसको, तो 100% कमाई, वाई की कमाई 1/3। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है, कितनी नाइंसाफ़ी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक्स और वाई आपस में एग्री कर जाए कि हम ऐसा ही करेंगे तो ऐसा हो सकता है। ऐसा पॉसिबल तब हो सकता है, मान लो जब वाई क्या हो, वाई के पास कुछ खास क्वालिटी हो, उसके पास कैपिटल ना हो लेकिन वो वर्किंग पार्टनर हो, कुछ नॉलेज हो उसके पास, ऐसा तो ये कुछ पॉसिबल है। मैं इसको बिल्कुल खारिज नहीं करता हूँ, मैं इसको रिजेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि चलो एक ऐसा परिस्थिति आ सकता है, एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ एक्स और वाई इन बातों से सहमत ना हो, इन डिस्ट्रीब्यूशन से सहमत ना हो, तो नाराज़गी किसकी हो सकती है, एक्स की या वाई की? ऑफ कोर्स एक्स की नाराज़गी हो सकती है। अगर हो सकती है तो एक्स की नाराज़गी हो सकती है। ये क्या है यार, हम प्रॉफिट कमाए इक्वल बांट लिए, हमारा कैपिटल 3 लाख लगा हुआ है। लेकिन मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि कभी किसी सवाल में अगर ऐसा सिचुएशन हो और सवाल ऐसा ही कहे तो वहाँ पर ये मत इमोशनल होकर के अपना डिसीजन मत लगा देना। वहाँ पे जो सवाल कहता है मुझे वही करना पड़ता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाने के लिए मुझे कुछ बातें बना करके आपको बोलना पड़ रहा है कि मान लो इस परिस्थिति में अगर नाराज़गी हो तो किसकी नाराज़गी होगी, एक्स की होगी। एक्स की अगर ठीक बात नहीं है तो एक्स और वाई दोनों मिलकर किसके पास जाएगा, अकाउंटेंट के पास जाएगा। अकाउंटेंट के पास जाएगा तो अकाउंटेंट क्या सिखाएगा, कहेगा भाई साहब ऐसा है, आपकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ बनती है, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से मत नहीं होना चाहिए। वो इंसाफ करने के लिए क्या कर सकता है, दो काम कर सकता है। एक तो ये कर सकता है कि 2 लाख रुपए प्रॉफिट लेगा यहाँ पे, और उसको क्या करेगा, उसको कैपिटल रेशियो में बांट देगा। कैपिटल रेशियो मतलब क्या हो गया, 3:1, मतलब क्या हो गया, 1,50,000 इसका प्रॉफिट हो गया, हिस्सा हो गया, अब 50,000 इसका हिस्सा हो गया। नहीं कर सकता, कैपिटल रेशियो में बांट दिया। अब अगर कैपिटल रेशियो में बांट दिया तो जान तो परेशान कौन होगा, अब किसकी शिकायत बढ़ जाएगी, अब शिकायत बढ़ जाएगी वाई की। वाई कहेगा मैं ऐसा बिजनेस नहीं करता, मुझे भी पैसा दो, मैं जा रहा हूँ घर, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे पैसा दो, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे ये काम नहीं करना है। क्यों भाई, तुमने 1.5 लाख रुपये कमा दिया, मुझे 50,000 थमा दिए। एक्स कहेगा भाई साहब मेरे पैसे ज़्यादा लगे हुए हैं, तुम्हारे पैसे तो कम लगे हुए हैं। तो भाई कहता भाई साहब मेरे खून पसीना लगा हुआ है, मैं मेहनत भी ज़्यादा करता हूँ, मैं दिन भर कस्टमर डील करता हूँ। ऑफकोर्स हो सकता है, वाई को भी शिकायत, वाई के पास कुछ खास क्वालिटी हो सकती है, वाई का शिकायत भी हो सकता है। तो फिर अकाउंटेंट दिमाग लगाएगा, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को नहीं बांटते हैं। हालांकि हालांकि मैं बता रहा हूँ, कभी कभार देखना सवाल में क्या होता है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो ही होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो हो जाए। मैंने क्या कहा, मैं कोई नहीं होता हूँ डिसाइड करने वाला। एक्स और वाई अगर आपस में एग्री कर जाएं कि हम कैपिटल रेशियो की प्रॉफिट रेशियो मानेंगे तो मान लेंगे, क्या दिक्कत है, मैं कोई नहीं होता डिसाइड करने वाला। लेकिन मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को आपके सामने लाके डिस्कस कर सकता हूँ। तो अब सिचुएशन क्या आ गया, अब अकाउंटेंट कहेगा, जब मैं हूँ तो मुँह सब क्या अकाउंटेंट है, हमारा काम है डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। अब अकाउंटेंट क्या कहेगा, ऐसा करो नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख है, चलो जी भाई इसको रहने दो, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्सेप्ट ले आते हैं और ये लगाते हैं कितना, 10%। जिसके कैपिटल ज़्यादा लगे हुए हैं उसको इंटरेस्ट दे देते हैं। बताओ एक्स को कितना इंटरेस्ट मिल गया, 30,000, वाई को कितना इंटरेस्ट मिल गया, 10,000, दोनों मिला कितना हो गया, 40,000। अब ये 40,000 माइनस कर दो, ये IOC माइनस कर दो,
अब कितना बच गया 1,60,000। देखो अकाउंटेंसी भी मैथमेटिक्स होता है, अगर मैथमेटिक्स समझ गए तो फिर तो डेबिट क्रेडिट तो हम सीख ही लेंगे, लेजर तो बना ही लेंगे हम, पहले मैथमेटिक्स तो समझ लो। माइनस कर दिया, ये 1,60,000 आ गया। ये प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट आफ्टर क्या है, प्रॉफिट आफ्टर आईओसी है, प्रॉफिट आफ्टर आईओसी है। अब क्या होगा, अब इस प्रॉफिट को तुम इक्वली बांट दो, 1:1 में बांट दो, कितना हो गया 80,000 एंड 80,000। इस प्रॉफिट को क्या करो, इक्वली बांट दो। अब बांट सकते हो इक्वली, किसी की कोई नाराज़गी नहीं रही। अगर आपने कैपिटल ज़्यादा लगाया है तो आप क्या ले लो, इंटरेस्ट ले लो उसके ऊपर, ये कम लगाए तो कम इंटरेस्ट ले। अगर आपके साथ आपको इंटरेस्ट मिल गया ना तो आपके साथ न्याय हो गया, अब इनजस्टिस आपके साथ नहीं हो रहा है। अब प्रॉफिट को इक्वली क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अब कोई शिकायत किसी को नहीं बची, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट आया कि अगर किसी पार्टनर्स का कैपिटल अगर ज़्यादा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या मिल जाए, उसको इंटरेस्ट मिल जाए। क्या बात है जी, मान गए जी बच्चों? यस सर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट, और ये हो सकता है अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट, दोनों सिचुएशन हो सकता है, चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, इफ क्वेश्चन इज मम लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा सिंपल वर्ड है, देन it will be considered to be what, it will be considered to be appropriation by default, it will be considered to be appropriation by default। इसको बाय डिफॉल्ट क्या मान ली जाएगी, अप्रोप्रिएशन मान ली जाएगी। अगर क्वेश्चन वोकल है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है, बता रहा है आपको कि क्या मानो चार्ज, तो क्या मान लोगे फिर इसको चार्ज। क्या फ़र्क पड़ेगा सर, फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट तो क्या होगा, तब देखना जर्नल एंट्री क्या होगा, तब देखना जर्नल एंट्री क्या होगा। उस केस में होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, हम टू क्या होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरा एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स टू वाई। मतलब कहाँ जा सकता है ये, करेंट अकाउंट में भी ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट में भी, इट डिपेंड्स। एक्स करेंट अकाउंट, एक्स वाइज कैपिटल करेंट अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, इट डिपेंड्स। ये बातें तो हो चुकी है, अब बार बार नहीं बोलूँगा मैं आपको। फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में। आपने यहाँ पे क्या किया, ड्यू किया, आपने यहाँ पे क्या किया, ड्यू किया, और यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। अगर ये मान लो क्या है अप्रोप्रिएशन, तो क्या होगा, तो जर्नल एंट्री डिफरेंट होगा। तब जर्नल एंट्री होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू आईओसी। बस अंतर है, यहाँ लिखा मैंने पीएनएल अकाउंट, यहाँ क्या लिखा मैंने, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर क्या करोगे, आईओसी टू व्हाट, एक्स एंड टू वाई, मतलब कैपिटल में भी जा सकता है और करंट में भी जा सकता है, सब कुछ सेम है। बस अंतर किस बात की है, यहाँ पे क्या आ गया, अप्रोप्रिएशन आ गया, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं आया। यहाँ पे अप्रोप्रिएशन नहीं आया, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन आ गया। मज़ा आ गया, बहुत कम टाइम में बहुत ब्रीफली मैंने बड़ी बड़ी बातें आपको सिखा दी आईओसी के बारे में। लेकिन एक बात और, एक बात और, अगर ये चार्ज है, अगर ये चार्ज है तो क्या होगा, देखिए दूसरा डिफरेंस। अगर चार्ज है, मैं चार्ज के साइड में लिख रहा हूँ, फिर भी ले देता हूँ मैं आपको, इफ चार्ज देन IOC will be given even if the firm is in loss। बात समझे बच्चे, अगर फर्म लॉस में है तो भी आपको आईओसी देना पड़ेगा, अगर चार्ज है तो। फर्म लॉस में है तो भी देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है,
ऐसा नहीं है। इफ अप्रोप्रिएशन IOC will be given if firm is having what? Having profit. IOC तभी देंगे जब क्या फर्म के पास प्रॉफिट है। दूसरा पॉइंट, इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है देन ये बातें बता चुका हूं आपको, सवाल भी कर चुका हूं इस पर। देन IOC will be given equal to what? Profit. आपको कसम है, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। कितनी क्लासेस मैंने ले ली आपकी, याद है एक सवाल पढ़ाया था मैंने आपको, इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, तो उस केस में क्या किया था, जितनी प्रॉफिट थी उतनी ही IOC दे दिया गया। याद है सवाल, वो सवाल मैंने करा रखा है आपको, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे भी सवाल आएगा। लेकिन याद रखना, अगर ये अप्रोप्रिएशन है तो हम IOC उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो पूरा देंगे, प्रॉफिट कम है तो कम ही देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। लेकिन चार्ज है तो फिर देना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, देना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, देना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। चार्ज का मतलब यही होता है। सारी बातें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंप्लीट हो चुकी है। मैंने काफ़ी थ्योरेटिकल बातें भी सिखा दी आपको और काफ़ी बातें हो चुकी है। अब न्यूमेरिकल्स इस पर एक 15 है। आइए देखिए 15 सवाल, ये आपका होमवर्क भी है और मैं करवा भी रहा हूँ आपको। देखिए 15 क्या कहता है, X एंड Y आर द पार्टनर्स। लेकिन सवाल शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहाँ पूछा, क्या आप लोग समझ पाए जो पढ़ाया मैंने अभी तक? समझ पाए? जल्दी बोलो, क्यों नहीं बोलते? क्या आप लोग समझ पाए जो पढ़ाया अभी तक? ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन 15, X एंड Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। कभी कभार क्या करना चाहिए, जो जानकारी लिख लेना चाहिए आपको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3 है। कुछ कुछ जानकारी लिख लेना चाहिए। विद ए कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख, कैपिटल्स कितने हैं उसके हैं, 2 लाख एक का है और 1 लाख दूसरे का है। वेरी गुड। पास द जर्नल एंट्री और एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2020। एंडेड कब है, ईयर एंडेड कब है, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस, इन सारे अल्टरनेटिव केसेस में, केस 1 देखो क्या कहता है। याद रखना काफ़ी सारी बातें आपके सामने आ चुकी है। किसी भी सवाल को करने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि छोटी छोटी जानकारी पहले क्या कर ली जाए, लिख ली जाए। लिखने से दिमाग में क्या होता है, सेट हो जाता है। उसके बाद एक एक केस को हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, सर्जरी करेंगे, आपके सामने रखेंगे। पहला पॉइंट, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज व्हाट। नेट प्रॉफिट क्या है, 20,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नील होगा। क्यों नील होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बात ही नहीं किया है। अगर पार्टनरशिप डीड चुप है तो फिर चुप है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। पहला वाला केस में आपका जो हुआ ना, वो नेट प्रॉफिट तो दिया हुआ है लेकिन IOC नील होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि IOC तभी होता है जब पार्टनरशिप डीड बोलता है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कैसे हो सकता है। सेकंड केस अभी मैं समझाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, अगली क्लास मुझे लेनी है, इसलिए मैं अब इसको भी कराऊंगा नहीं, अगली क्लास में फिर से डिस्कस करूंगा इसको। लेकिन मैं इतना समझा देता हूं जिससे कि आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं घर में इसको। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट 6% पर एनम, लॉस फॉर द इज 15,000, केस सेकंड में भी आप IOC नहीं देंगे। कहोगे सर क्यों, ऐसा क्यों? डीड तो बोल रखा है देने के लिए, डीड ने तो 6% IOC अलॉट कर रखा है, फिर भी क्यों नहीं दोगे भाई? IOC है क्या, चार्ज या अप्रोप्रिएशन? अप्रोप्रिएशन है। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो क्या मानकर चलते हम,
अप्रोप्रिएशन, अगर हमने अप्रोप्रिएशन मान लिया, इसका मतलब है आईओसी हम तभी देंगे जब मेरे पास प्रॉफिट होगा। और पढ़ो गौर से, इस सवाल में प्रॉफिट नहीं बल्कि क्या है, लॉस है, तो यहाँ पे भी आईओसी नहीं होगा। सेकंड केस, ए पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, हाँ 6%, एंड द तो प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000, यहाँ पे आईओसी देंगे। लेकिन ध्यान रखना, दोनों मिलाकर के 3 लाख का कैपिटल बनता है और 6% के हिसाब से 18,000 आईओसी बनता है। आप दे सकते हो क्योंकि आपके पास प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा है। ये पार्टनरशिप टू प्रोवाइड इंटरेस्ट 6%, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट आपके पास क्या है, 20,000 है, और वो चार्ज लिख रखा है, चार्ज। मतलब क्या, यहाँ पे प्रॉफिट होता या नहीं होता, आपको आईओसी देना ही पड़ता क्योंकि चार्ज लिख रखा है। फिफ्थ केस, इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज ए चार्ज ऑफ प्रॉफिट 2000 है। देखो ना, फिफ्थ केस कितना मजेदार केस है, प्रॉफिट सिर्फ 2000 है, इंटरेस्ट आपको 18,000 पे करना है, लेकिन फिर भी पे करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों पे करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज है, चार्ज लिखा हुआ है, डीड में भी लिखा हुआ है और चार्ज भी लिखा हुआ है। ये पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट 6%, चार्ज, बिजनेस में लॉस से प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, लेकिन कितना प्रॉफिट है, सिर्फ 18,000, इंटरेस्ट भी कितना देना है, 18,000, सारा का सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट में लगा देंगे, प्रॉफिट कुछ नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। मज़ा आ गया। इसकी जर्नल एंट्री जो आपके सामने बड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना, उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहता हूँ कि आपको अपनी तरफ से ट्राई करना चाहिए। देखो, बहुत ही गलत बात है अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, आप जर्नल एंट्री खुद से कोशिश नहीं करोगे, तो क्या आपके बदले मैं एग्जाम दूंगा, क्या पॉसिबल ही नहीं, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आपको ट्राई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, गलत हो सही हो। अगर किसी बच्चों से गलत हो जाता है मुझे तकलीफ नहीं होती, अगर कोई बच्चा ट्राई ही नहीं करता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं 2 क्लास 4 क्लास 5 क्लास बच्चों को टोकता हूँ, जब मुझे लग जाता है कि बच्चों को टोक के भी फ़ायदा नहीं है ना, तो मुझे लगता है दीवारों से सर टकराना अपने ही चोट लगने वाला, मैं चुप हो जाता हूँ। फिर अभी मुझे उम्मीद बचा हुआ है कि आप कुछ करेंगे, कुछ करके लाएंगे। इस उम्मीद के साथ पिछला जितना भी होमवर्क मैंने दे रखा है और इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट करके लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।